Hello students, welcome to my YouTube channel Sun Academy। आज अकाउंट्स में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी में एक नया दूसरा सम लेते हैं। ये लेक्चर में ये वीडियो में आपके क्वेश्चन है ए एंड बी वर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 23 वॉज एज फॉलोज। लायबिलिटी साइड कैपिटल है दोनों की, ए और बी की 75। जनरल रिजर्व है 15,000, ए की लोन है 75,000, क्रेडिटर्स है 75,000, बिल्स पेबल है 30,000। एसेट साइड जो है लैंड बिल्डिंग है 112,500, प्लांट है 30, फर्नीचर है 15, डेटर्स है 97,500, स्टॉक है 60,000 का और बैंक है 30,000 की। फिर बोला है फर्म वाज कन्वर्टेड टू सी लिमिटेड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each and 13% 1,500 preference shares of 100 each. Conditions were as follows: C Limited will take assets as plant 37,500, goodwill 97,500, land building at 1,80,000 and other assets at book value. C Limited will take all liabilities except A's loan. Company will pay 12% debentures of 75,000 which were later given to A against its loan, and for the remaining amount equity shares and preference shares in the ratio of 2:1 prepare realization capital is loan and C Limited's account। आइए तो फिर मज़ा लेते हैं फिर से इस सम का, इस क्वेश्चन का। क्यों? क्या हमारा काम तो ये है क्वेश्चन सोल्व करना मज़े ले लेके करेंगे तो इजीली सॉल्व आएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, मज़ा भी आएगा और टफ सम होगा तो भी हमको इजी लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर इतने टफ क्वेश्चन करने में मज़ा कैसे आएगा? मज़ा लेंगे मज़ा आएगा और सज़ा लेंगे तो सज़ा लगेगी। तो हमको सज़ा नहीं, हमको मज़ा लेनी है। तो मज़ा लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको? इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को रफे करना है, दैट मीन्स खाली करना है। लायबिलिटी साइड से लेता हूं तो कैपिटल है ए और बी की 75,000, तो बाय बैलेंस बी डी दोनों की 75 है। फिर आता हूँ जनरल रिजर्व है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं है तो इक्वली दे देंगे हम। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 7,570। एक ही लोन है 75,000, वो उसके अकाउंट में लिख के आते हैं बाय बैलेंस बी डी। फिर है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो वो लेके जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स है 75, बिल्स पेबल्स है 1,00,000, तो टोटल आएगा 1,05,000। फिर एसेट्स है वो सारी लेके आएंगे रियलाइजेशन में डेबिट साइड। जिसमें सबसे पहले है लैंड बिल्डिंग
112,500 इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर आउटर लेके जाएंगे। प्लांट है 30, फर्नीचर 15,000, debtors 97,500, stock 60,000 and bank 30,000। टोटल कर लूँ मैं इनका 112,500 और फिर 45,000 दोनों मिला के 97,500 और 90,000। आउटर लेके आऊँगा 3,40,000। ये तो गई बैलेंस शीट हमारी खाली। राइट, कैपिटल डाल दी, कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व रख दिया, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड एक ही लोन लेके गए, दोनों लायबिलिटी लिख के रियलाइजेशन के क्रेडिट, और 1 2 3 4 5 6 के 6 एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। अभी परचेज प्राइस देखें कैसे दिया है इसने। प्लांट ले रहा है 37,500, इधर कैलकुलेट करते हैं। इधर सी की कैपिटल नहीं है क्योंकि दो ही पार्टनर हैं, पहले का बना हुआ था, इसको मिटा के हम इधर परचेज प्राइस निकालते हैं। कितना आएगा? प्लांट बोला है 37,500, गुडविल 97,500, लैंड बिल्डिंग 1,80,000, बाकी बोला है बुक वैल्यू से, तो लैंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया। फिर आऊँ तो फर्नीचर है 15,000, डेटर्स है 'स्टॉक है 60 एंड कैश है, तो ये हो गई टोटल एसेट्स। देख लें कितनी है, 3750, 97500, 180, 15, 97,560 एंड 5,17,500। लेस करेंगे लायबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स 75,000 है एंड बिल्स पेबल 30। 1,05,000 माइनस कर दो इसमें से, तो 4,12,500 जो है ये आएगी परचेज कंसिडरेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिख दूँ बाय सी लिमिटेड्स अकाउंट 4,12,500। सी लिमिटेड में डेबिट साइड तो रियलाइजेशन अकाउंट 4,12,500।
ये कैसे दिए? $75,000 के डिबेंचर दिए, तो बाय $337,500 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 2,25,000 के इक्विटी शेयर्स दिए, क्योंकि बोला गया है कि 2.25 के शेयर्स देंगे, और 1,12,500 के प्रेफरेंस शेयर 13% के। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। $4,12,500 डिबेंचर्स दे देना इसको। कितने परसेंटेज वाले थे वो लिख देते हैं, चलिए 12%। 12% डिबेंचर्स अकाउंट 75,000। ये इसका लोन का अकाउंट ना पूरा, ठीक है। अभी रियलाइजेशन का प्रॉफिट फाइंड आउट करूं मैं, तो 5,17,500। देखिए प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस भी हो सकता है। तो 1,72,500 का प्रॉफिट है, तो कैपिटल अकाउंट ए एंड बी दोनों को इक्वली दे देना है 86,250। $1,72,000 प्रॉफिट लेके आएंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। $86,250 शेयर जो मिले हैं दोनों इक्वली ले लेंगे, 2.25 तो दोनों को इक्वली दे देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 1,12,500 एंड 13% preference share capital account, that too is also to be divided equally 56,250। तो टोटल करूं तो 75,000, 7,500, 86,250, 1,68,250 दोनों का। और इधर देखें 1,68,000। तो इस तरह से देखोगे तो सारे अकाउंट हो गए क्लोज। क्या किया हमने? सबसे पहले जो है कैपिटल में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। एक लोन के लोन अकाउंट में लेके गए, लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट, एसेट्स जो रियलाइजेशन के डेबिट। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया, जो जो एसेट्स जो है मार्केट वैल्यू या वो कंडीशन के हिसाब से जो नक्की किया था वो, उसमें से
फिर लायबिलिटी माइनस की, बाकी की एसेट बुक वैल्यू पे। परचेज कंसिडरेशन मिल गया, रियलाइजेशन में क्रेडिट और सी लिमिटेड में डेबिट। अब ये परचेज कंसिडरेशन उसने कैसे सेटिस्फाई किया? डिबेंचर, शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर तो देने थे ए के लोन के अगेंस्ट में, इसमें हम चाहते तो 3 अकाउंट और बना सकते थे, डिबेंचर्स का, इक्विटी शेयर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये डिबेंचर अकाउंट में डेबिट जाता, वहाँ से क्रेडिट से फिर ए के लोन अकाउंट में डेबिट आ जाता। ऐसे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, कर सकते हैं वैसे भी। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बाकी का दिया। रियलाइजेशन अकाउंट टैली किया, प्रॉफिट था, दोनों को इक्वली दे दिया, दोनों के शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देखा आपने, तो कैपिटल अकाउंट भी जो है वो क्लोज हो गया। था हार्ड, मज़े ले लेके मज़ा आ गया, हो गया सॉल्व। तो इसी तरह से इस चैप्टर में अभी बहुत सारे सम हैं जिसमें नई नई पॉइंट्स जो हैं आएंगी और आपको मज़ा दिलाएंगी। तो कंटिन्यू रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, किया है तो बहुत अच्छी बात है, और किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक जो है शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, whoever is desirable। बाय बाय।